नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आप लोग सभी बढ़िया होंगे। और मध्य प्रदेश शिक्षक सभी शिक्षकों के लिए एक इंफॉर्मेशन जो मुझे आपसे साझा करनी है, हमेशा एक ऑफिशियल जो कि ईएसबी के द्वारा दी जा रही हैं जानकारियां। और दूसरा जानकारी देने का रीजन ये भी बनता है, कहीं ना कहीं वर्ग दो जो मुख्य परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, और जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक तैयारी नहीं होगी, यही वाला कारण है। कुल मिलाकर आज की खबरों की अगर हम बात करें, और आज आपको मैं सटीक बिल्कुल जानकारी भी देने वाला हूं कि कब आपकी परीक्षा होने वाली है, और बाकी कुछ बिंदुओं पर भी और हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं जो न्यूज है आज का, अगर हम सबसे पहले चलते हैं अपन पीवी की वेबसाइट पर। पीवी की वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई अपडेशन अभी तक देखने मिला है क्या। तो सबसे पहले अभी जो शुद्धि पत्र हम लोगों को देखने मिला है, वो शुद्धि पत्र आया है वर्ग 1 के लिए। मतलब वर्ग 1 का रिजल्ट जो है वो फरवरी के एंड होते होते पहले ही आ जाएगा, ये अपन को मानकर चलना है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तालिका हेतु शुद्धि पत्र हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023, इस नोटिस को रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो कंपाइल कर चुका था, जहां से मैंने आपको नोटिस के बारे में बताया था कि ये नोटिस आ चुका है। मतलब वर्ग एक वाले जो भी शिक्षक हैं, विद्यार्थीगण हैं, उन सभी का रिजल्ट जो है वो फरवरी के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं हलचल तो है यहां पर भी, और इन हलचल के अलावा भी अपन और बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहां पर एग्जाम शेड्यूल के बारे में, तो एग्जाम शेड्यूल 2023 में एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन मैंने किया था कि एमपी पुलिस वालों को भी अपनी तैयारी बहुत जोरों से कर देनी चाहिए। हाई स्कूल टीचर का अगर शुद्धि पत्र आया है तो बिथेना हमें मंडे या ट्यूसडे आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फिर अगला रिजल्ट किसका होगा? अगला रिजल्ट होगा एमपी पुलिस के सभी उम्मीदवारों को, सभी स्टूडेंट का, छात्रों का। आप लोगों को भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर बेहतरीन तरीके से लग जाना चाहिए। अच्छे तरीके से आप लोग लग जाइए, जिससे आप आने वाले एग्जाम का अपना फिजिकल क्वालिफाई कर पाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार में 4-4 साल, 5-5 साल बाद तो भर्तियां आती हैं। उन भर्तियों का रिजल्ट में लेट लतीफी होती है, और फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन, उतार चढ़ाव छात्र जीवन में बहुत ज्यादा आते हैं, जो कि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। उन्हीं बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव बात यह है कि एमपी कांस्टेबल वालों का रिजल्ट आना, अब किस किस का नहीं आना यह बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी आना किसका है, मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। अब यहां पर मैं बात करूं, मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाह रहा किसी चीज को लेकर। कुल मिलाकर आप 100% में से 10% अपनी तैयारी में लग जाएंगे, उनके लिए इंफॉर्मेशन है आज मेरी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, हमें यह इंफॉर्मेशन देखने मिली है जहां पर बोला गया है मौजूदा वर्षों में शासकीय भर्तियों की परीक्षाओं अड़चन में फंस गई हैं। सबको पता है अब तक जनवरी में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा कैलेंडर तैयार करता था। मतलब एक्चुअली में यहां पर बात की गई है जनवरी में कैलेंडर तैयार करने की। कुल मिलाकर ईएसबी के कैलेंडर की बात की गई है। अब इस कैलेंडर को, मतलब नई वैकेंसी की बात की गई है, तो इस कैलेंडर में कहा क्या गया कि कैलेंडर का जो शेड्यूल है ना, वो भी जारी नहीं हो पाया है। हालांकि बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि हमारे प्रयास जारी हैं, प्रदेश में लाखों शिक्षित बेरोजगार परीक्षार्थी तिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नियमों के अनुसार नूतन वर्ष के जनवरी माह में ही कैलेंडर जारी होता था। साल लगने के 2 माह पूर्व प्रस्ताव शासन को चला जाता था। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जनवरी में आता था कैलेंडर, लेकिन हम लोग प्रक्रिया जमाते थे नवंबर से। नवंबर और दिसंबर में विभागों को जानकारी मांगते थे और कैलेंडर जारी करते थे जनवरी में, ऐसा इनका कहना है। हाँ, कुछ वैकेंसी का नहीं आता था, लेकिन कुछ का हमें डेडलाइन पता होता था, वो बात अलग है। बाद में लेट लतीफी होती थी कि 100% तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ कह नहीं पाते हम लोग। फिर इन्होंने बुलाया कि असल में मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि देखो भाई, फरवरी और अप्रैल आप समझ लीजिएगा लोकसभा के होना है चुनाव, तो उससे पहले ही पहले हमारे पास, मतलब जो फरवरी का टाइम है हमारे पास में 29 फरवरी का, उसके पहले पहले हमें ये सारी चीजें मिल जानी चाहिए। मतलब शुद्धि पत्र तो इसका मिल जाना चाहिए। इसके अलावा इसका जो है मुख्य परीक्षा होनी है वर्ग 2 की। मेन बात है, मैं आज वर्ग 2 की आपसे बात करने आया हूं, तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए आप। तो आचार संहिता लगने के कारण कैलेंडर की प्रक्रिया अड़चन में फंस गई थी। इससे पहले पता ही है आपको कि नवंबर दिसंबर में आना चाहिए था, लेकिन उस समय भी चुनाव थे, तो मोहन जी की सरकार बननी थी, शिवराज सरकार का जाना था, तो कहीं ना कहीं उस कारण से भी रिजल्ट लेट हुए। ठीक है, प्रपोजल शासन को अनुमोदन हो जाएगा, इसके तत्काल बाद भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अनेक शिक्षित बेरोजगार बोर्ड से डायरेक्ट फोन करके परीक्षाओं के संबंध में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर क्या बात हुई है। तो बच्चे फोन लगाते हैं, सही बात है, सभी लोग फोन लगाते हैं। तो मौजूदा वर्ष में इनका कहना है, किनका कहना है, हम बात कर रहे हैं हेमलता जी की, जो कि एग्जाम कंट्रोलर हैं किसके, ईएसबी के, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के।
इनने ये कहा है मौजूदा वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए प्रशासन का अनुमोदन होना बकाया है, जैसे ही अनुमोदन होगा तत्काल कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं किसका, तो अनुमोदन का इंतजार करने वाले 20 से अधिक विभागों के भर्ती प्रपोजल तैयार हैं, लेकिन शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो इस बारे में क्या कहा गया, मंडल का कहना है करीब 20 विभागों का कि 20 विभागों के रिक्त पदों पर भर्तियां होना है। इसके लिए दूरभाष पर संबंधित विभागों का अधिकार संपर्क कर रहे हैं अधिकारी। विभागों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर ग्रुप 3 ग्रुप 4। अब भाई रिजल्ट नहीं आया अभी, कैसे अगली वाली बात चल रही है, भारी है। कमेंट में जरूर बताना क्या मंशा है। विभागों से अधिकारी कर्मचारी निरंतर रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन भर्तियां आपको देना जरूरी है। अब जिस पद में शासकीय सेवक रिटायर्ड हो रहा है, प्रतिबंध के कारण वहां प्रमोशन अधिकारी नहीं पहुंच पा रहा है, प्रमोट जो अधिकारी होता है नया वाला। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें बड़े पैमाने पर पद भरना है, राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर विभागीय कार्यालयों में पद खाली पड़े हुए हैं। ये सभी बिंदुओं पर चर्चा इनने की है, ये मंडल का कहना है। ठीक है, पिछले वर्ष 2023 के सत्र में कर्मचारी मंडल ने 11 परीक्षाएं आयोजित की थी, जिसमें पुलिस का एग्जाम था, स्कूल शिक्षा विभाग का एग्जाम, मत्स्य पालन, कृषि कल्याण बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसे विभागों से तृतीय लेकर क्लास 1 के पदों पर भर्ती आयोजित होनी थी, जो कैलेंडर का आंकड़ा दुगना होने की संभावना है, क्योंकि विभागों में जिस प्रकार का काम है उसके अनुपात में मैन पावर नहीं है, ऐसा कहना है इन लोगों का। तो फिर ऐसा अगर कहना है तो मेरा ये सवाल है, मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जितने भी आप वर्ग 2 वाले विद्यार्थी हैं, वर्ग 2 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वो याद रखना है इस बात को, जो कि आपके वर्ग 2 वाले हैं, संविदा वाले, एमपीटीटी वाले, तो आपकी परीक्षा कब होगी, तो आपकी परीक्षा ऐसा मान लीजिए 29 फरवरी तक हमें ग्रेड 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पुलिस का शुद्धि पत्र भी देखने मिल जाएगा, हो सकता है रिजल्ट भी देखने मिल जाए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला, मिलना है। क्योंकि देखो फरवरी, मार्च और अप्रैल तो गया चुनावों में, तो फिर आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम होगा, आप मानकर चल लीजिएगा मई और जून में आपकी एग्जाम तिथि निर्धारित है। बिल्कुल मई और जून में वर्ग 2 का मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। तो आप, मेरा ये न्यूज देने का मीनिंग है कि आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी डेट घोषित हो जाए, आप 5 घंटे 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मौका आपके पास ही है, आपको ही करना है, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। तो मैंने आपको डेट इन्फॉर्म कर दिया कि इनकी परीक्षा जो होगी समथिंग ये 2 महीने, मतलब कौन चला गया हमारे पास में, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, इनमें तो बिल्कुल भी कुछ भी आप सोचे ना, मतलब ये टाइम आपको तैयारी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मानता हूं ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, डिमोटिवेशन है, लेकिन 2-2 घंटे आपको पढ़कर चलना है। देखो एट द एंड जब आएगी डेट तो आपको पढ़ाई की बात की जाएगी, आप सभी लोग पढ़ाई की बात करने वाले हैं, वो लोग भी पढ़ाई की बात करने वाले हैं जिनने कभी टीचिंग का एग्जाम भी नहीं दिया होगा, ना पढ़ाया होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सब्जेक्ट का ज्ञान भी नहीं होगा। तो आपका जो एग्जाम है अप्रैल, मई या फिर आपका जून में, ये आप मानकर चलिए ये परीक्षा का आपका टाइम टेबल है। तो फिर बात क्या की गई, समूह 2 उपसमूह 4 पटवारी भर्ती को आपको पता ही है जीईडी के गाइडलाइन का असर नहीं है। अब ये वाला रिजल्ट कैसे दिया जा रहा है, इस पर हम अलग वीडियो पर बात करेंगे। और इसी प्रकार से तो मैंने आपको जो डिटेल वाली बात थी वो मैंने आपको दिखा दी है, ये था डिटेल वाला व्यू कि करीब 20 विभागों में परीक्षा तैयारी की जाना है। तो कैलेंडर, अब ये कैलेंडर वाली बात कर लेते हैं, तो कैलेंडर कब तक आ जाएगा। अब सीधी बात है भाई, जब आपका आचार संहिता लग जाएगी तो कैलेंडर आएगा नहीं, मतलब कैलेंडर आपका फरवरी के एंड तक आ जाना चाहिए, और नहीं आया अगर कैलेंडर तो फिर ये चला जाएगा 2 महीने के लिए। अपना कमेंट में व्यू बताइएगा जरूर, ये इस टाइप की जो न्यूज वगैरह सर्कुलेट होती हैं उनका मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, जरूर कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि क्या किस तरीके से रिजल्ट देगी, कब जारी करेगी ये, क्योंकि पुलिस वाले बच्चे तो बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को मैंने बता दिया है, फिजिकल की तैयारी तेजी से कर दीजिएगा, और वर्ग 2 वालों को भी मैंने इन्फॉर्म किया है आपकी परीक्षा तिथि जल्द ही निर्धारित कर दी जाएगी, तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। संबंधित कोई भी जानकारी होगी, सटीक जानकारी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जानकारी लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे, क्योंकि जानकारियों का अभाव होने से भी कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हो पाती। अब आपको काफी सारे बच्चे हो सकता है इसके बाद अपनी वर्ग 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।